Hello, students. This is Aviren Sharma, and I'm here with our chapter Our Tree. This is a poem of a class 6, chapter 10 of our DAV schools, and we will discuss this complete question answer, summary, thoughts, life skill, and writing skill. So, at first, we will study summary. In this poem, the poet tells us about the importance of a tree. Now here is a poet is giving a full emphasis on the importance of a tree. What is the importance of a tree? He says that a tree takes a long time to grow. The poet says that कि एक पेड़ बहुत लंबे समय लेते हैं बड़े होने के लिए. It takes so many years for its branches to grow. और ये बहुत ईयर्स लेते हैं जिससे कि इसकी शाखाएं बहुत बड़ी होती हैं. एवरी ईयर द सीजन चेंजेस. हर एक साल मौसम बदलता है और द लीव्स शेड ऑफ एंड टर्न फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन. और हर हर मौसम बदलते ही पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से नए पत्ते आते हैं. इट मीन्स द लीव्स टर्न्स ग्रीन टू येलो एंड येलो टू ग्रीन. The poet says that since the time of a poet's granddad, there had been an elm tree outside his school. पोइट ये बोल रहे हैं कि एक इल्म ट्री है. इल्म ट्री क्या होता है? एक टॉल ट्री विथ ब्रॉड ब्रांचेस. इल्म ट्री एक ट्री होता है जिसके जिसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं. सो दैट देर वॉज एन इल्म ट्री आउटसाइड ऑफ हिज स्कूल. एक स्कूल के बाहर में एक बड़ी सी इल्म ट्री थी. whose shadow could be seen across the playground, जिसका छाया प्लेग्राउंड में आता था. But one day a three-man came and chopped off the tree within 10 minutes. और एक दिन क्या हुआ कि तीन आदमी आए और उसे chopped off, it means काट दिए, बेदर्दी से उसे काट दिए, और वो भी बस 3 मिनट में. The poet felt very sad when he saw that the tree which took so many years to grow had been chopped off in 10 minutes. और पोएट को बहुत दुख आया, बहुत दुख हुआ कि वह ट्री जिसे बड़ा होने में इतने वर्ष लग गए उसे उन लोगों ने बहुत ही बेदर्दी से सिर्फ 10 मिनट में काट दिया. दिस इज अ समरी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग द पोएम. कंप्लीट अ समरी ऑफ अ पोएम बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स. ये पूरी समरी है और आपको फिल इन द ब्लैंक करना है. बस यू हैव टू पुट सम ऑफ द वर्ड्स in the blank. A tree takes a long time to grow. You know that a tree takes a many years to grow. बहुत सालों लगते हैं एक पेड़ को बड़े होने में. For many years, the trunk of the tree pushes the sky to grow higher and higher. और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सालों में, बहुत वर्षों में, ट्रंक ऑफ अ ट्री का जो ट्रंक होता है वो ऐसा लगता है कि वो स्काई को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और वो बहुत बड़े हो रहे हैं. द ब्रांचेस ग्रो लॉन्ग एज इट वेयर स्ट्रेचिंग. ब्रांचेज, उसकी शाखा बहुत लंबे होते हैं और इफ़ दे वे स्ट्रेचिंग देयर आर्म एंड वुडन फिंगर्स, ऐसा लगता है कि वो अपने आर्म्स को यानी कि अपने ब्रांचेस को स्ट्रेच कर रहे हैं और वुडन फिंगर्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं. विथ एवरी ईयर द सीजन चेंजेस एंड द ट्री लिव्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड देन येलो टू ग्रीन. हर एक ईयर सीजन चेंज होता है और ट्री लिव्स ऑल्सो चेंजेस. ट्री का लिव्स जो है वो भी चेंज होता है. पहले तो ग्रीन से येलो में चेंज होता है और फिर येलो से ग्रीन में चेंज होता है. सिंस द टाइम ऑफ अ पोएट्स grandfather's father, there had been an elm tree outside his school. उस समय से जब इनके दादाजी, पोएट के दादाजी पढ़ा करते थे, उस समय से एक एल्म ट्री था. एक स्कूल के बाहर में एक एल्म ट्री हुआ करता था. हुज शैडो कुड बी सीन अक्रॉस द प्लेग्राउंड. और जिसकी छाया प्लेग्राउंड में दिखती थी. द पोएट फेल्ट वेरी सैड व्हेन दिस ट्री वाज चॉप्ड ऑफ बाय सम मैन विद इन 10 मिनट्स. और पोएट्स को बहुत दुख हुआ क्योंकि 10 मिनट में बस वो तीन आदमी आए और उस ट्री को काट करके चले गए. नाउ द बी क्वेश्चन इज
Answer the following question in a brief. What do the arm in the line 3 refers to? Arm आर्म्स रेफर टू द ब्रांचेस. यहाँ पे आर्म्स किसके लिए रेफर किया गया है? आर्म्स क्या बोला गया है कि आर्म्स क्या, ये ब्रांचेस हैं. What do wooden fingers in the line 4 refers to? Wooden fingers refers to small branches of a tree. वुडन फिंगर्स किसको रेफर कर रहे हैं? छोटे छोटे पतले पतले ब्रांचेस को रेफर कर रहे हैं. ब्रिंग आउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम. आप फ़र्क बताइए. कॉन्ट्रास्ट मीन्स फ़र्क बताइए कि पोएम के स्टार्टिंग में और एंड में क्या फ़र्क है. इन द बिगिनिंग ऑफ अ पोएम द पोएट वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट द ट्री इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, बट इन द एंड ही बिकम वेरी सैड टू सी दैट द ट्री वेयर कट डाउन बाय 3 men फॉर बिजनेस. पोएम के स्टार्टिंग में पोएट बहुत खुश होता है क्योंकि ट्री हर एक साल बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है. बट एट द एंड ऑफ द पोएम, जब द पोएट द सॉरी द जब पोएम एंड होता है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि 3 आदमी आते हैं और उसको काट के चले जाते हैं कोई किसी बिजनेस के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज हॉट्स. What does the poet want to convey by saying it took 10 minutes discuss with a partner? पोइट क्या कहना चाहते हैं यह करके कि it took only 10 minutes. यह सिर्फ 10 मिनट लिया. The poet David Harmer says that it takes a lot of a time for a seed to grow into a full grown tree. डेविड हार्मर यह बोलते हैं कि ये बहुत समय लेता है जब कोई सीड एक फुल ग्रोन ट्री बनता है. इट प्रोवाइड सेज टू द बर्ड्स. और ये कैसा करता है? बर्ड्स को शेड देता है, शेल्टर देता है, एनिमल को भी शेल्टर देता है एंड ह्यूमन बींग्स को भी शेल्टर देता है. और गिव्स देम फ्रूट टू इट. और ये फ्रूट भी खाने को देता है. बट इट टेक्स ओनली 3 minutes टू कट इट डाउन एंड द होल हार्ड वर्क गोज डाउन द ड्रेन. और ये बस 3 मिनट में क्या होता है, इसको काट दिया जाता है इस ट्री को, और जो भी इतने सालों का हार्ड वर्क है वो पूरी बर्बाद हो जाता है. बी. द पोएट हैज मेंशन्ड मेनी फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन द पोएम दैट टेलिंग दैट इट टेक्स अ लॉन्ग फॉर अ ट्री टू ग्रो. डिस्कस. द पोएट हैज यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस. पोएट ने बहुत सा फ्रेज यूज़ किया है बताने के लिए कि एक ट्री को बड़े होने में बहुत समय लगता है. द पोएट हैज़ यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस. द फर्स्ट फ्रेज इज सो मेनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. फर्स्ट फ्रेज. सेकेंड फ्रेज है ईयर्स ड्रिफ्ट बाय फॉल लाइक लीव्स. ये सेकेंड फ्रेज है. थर्ड फ्रेज है फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन. All those phrases indicates that it takes years of hard work for a seed to become a tree. ये सब जो तीनों फ्रेज है इससे समझ में आता है कि एक सीड को एक ग्रोन ट्री बनने में कितना समय लगता है. लाइफ स्किल. इमेजिन दैट यू अडॉप्टेड अ प्लांट इन योर स्कूल नियर योर हाउस. राइट 5 things you would do to help it grow into a strong big tree. आप बस इमेजिन कीजिए कि आपने एक अडॉप्ट किया है प्लांट को इन योर स्कूल और नियर योर हाउस. स्कूल के पास में या फिर अपने घर के पास में. 5 things you would do to help it grow into a strong big tree. आप बताइए कि 5 कोई ऐसा चीज़ बताइए कि जो आप करेंगे जिससे कि यह छोटा सा प्लांट बड़ा सा ट्री बन जाए. आई विल वाटर द प्लांट डेली. सबसे पहले तो आप पानी देंगे. अब रिक्वेस्ट द गार्डनर टू टेंड इट. और गार्डनर क्या बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा काट दीजिए. आई विल इंश्योर दैट इट गेट्स अ प्रॉपर मैन्योर. और इसको क्या करेंगे आप मैन्योर भी देंगे, खाद भी देंगे. इट विल प्रोटेक्ट आई विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रे एनिमल. और आप उसको बचाएंगे भी कि उसको स्ट्रे एनिमल खा ना जाए. आई विल ऑल्सो इंश्योर दैट अदर चिल्ड्रेन डू नॉट हार्म इट. और आप ऐसा भी इंश्योर करेंगे कि दूसरे बच्चे इसे हार्म ना कर दें. Writing skill. On the occasion of a Van Mahotsav, prepare a speech to be delivered in the morning assembly on a topic
सेव ट्रीज सेव लाइफ, सेव ट्रीज सेव लाइव्स। आपको एक स्पीच बोलना है वन महोत्सव के ओकेज़न पे, वो भी मॉर्निंग असेंबली में। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू स्पीक ऑन अ टॉपिक सेव ट्रीज सेव लाइव्स। डियर फ्रेंड, it is rightly said that trees are our helpline. We cannot even imagine our earth without tree and plant. हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा अर्थ पे बिना ट्री और बिना कोई प्लांट का ऐसा अर्थ हो। दे प्रोवाइड अस विद द फूड, ऑक्सीजन, क्लीन फ्रूट्स, मेडिसिन्स, रबर एंड गम्स। वो प्रोवाइड करते हैं मुझे, हम लोगों को लकड़ियाँ, ऑक्सीजन, क्लीन एयर, फ्रूट्स, मेडिसिन, रबर और गम। They also they are also homes of our birds and animals. Their beauty is unmatched. ये पेड़ जो है वो बर्ड्स का भी घर है और एनिमल्स का भी घर है, और देर ये बहुत खूबसूरत लगता है, जो कि अनमैच्ड है, इसको आप किसी से मैच नहीं कर सकते हो। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन देयर विल बी नो ट्री और प्लांट ऑन आवर सरफेस। ये बहुत दिन दूर नहीं है कि जब हमारे अर्थ पे कोई भी प्लांट नहीं रहेगा। then our earth will resemble like other planets like Mars। और हमारा अर्थ कैसा लगेगा कि मार्स के जैसा ही है, जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। with the trees gone animal and birds will also vanish। और जैसे ट्रीज खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे एनिमल्स और बर्ड्स भी वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। then we will have to show all these things to our children in a movies like we saw them dinosaur। और हम लोग अपने बच्चे को दिखाएंगे मूवीज़ में कि कभी इस तरह के पेड़ हुआ करते थे। जैसे कि हम अभी बच्चों को क्या दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे डायनासोर हुआ करते थे। स्टिल देर इज़ टाइम, अभी भी टाइम है। सो लेट अस स्टार्ट प्लांटिंग ट्री फ्रॉम टुडे। और आज से अगर हम प्लांट करेंगे ट्री को, तो हम लोग अपने प्लानट को बचा सकते हैं। बाय द टाइम वी बिकम ओल्ड, दिस ट्री विल बी यंग एंड बिकम आवर सपोर्ट। और उस समय हम लोग क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, और ये ट्री यंग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। सो लेट अस टेक अ प्लेस टुडे। इसीलिए आज हमें प्लेस करना चाहिए। दैट ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ आवर लाइफ वी शैल प्लांट एटलीस्ट 5 ट्रीज। जब भी हमारे डेज में इम्पॉर्टेंट लाइफ का इम्पॉर्टेंट डेज हुआ, लाइक बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, लाइक दैट, वी शैल प्लांट एटलीस्ट 5 ट्रीज। हम लोगों को एटलीस्ट 5 ट्रीज प्लांट करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ फ्रूटफुल डे। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe the channel English Learning with Virendra Sir.